इलेक्शन करीब से करीब तर होता जा रहा है, सियासी बाजार गर्म होते जा रहे हैं, जिसको लेकर हर सियासी पार्टियां जोरदार कोशिश करते हुए जनता के दिल के करीब जाना चाहती है। इसी के मद्देनजर आज बालाशोर के मिशन मैदान में नेशनल कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक विशाल सभा का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला नौजवान नेता कैप्टन सचिन पायलट ने शिरकत की। बालासोर के कांग्रेसी लीडरों ने पुरजोश तरीके से उन्हें फूल का माला पेश कर इस्तकबाल किया। मंच परिचालन कांग्रेस के जिला सभापति संजीव गिरी ने की, तो वहीं स्टेज पर साबिक केंद्रीय मंत्री, बालासोर के साबिक एमपी और इस बार फिर से कांग्रेस की जानिब से एमपी उम्मीदवार श्रीकांत जेना, सदर एमएलए उम्मीदवार इंजीनियर मोनालिसा सामल, रेमोना एमएलए उम्मीदवार सुदर्शन जेना, बस्ता एमएलए उम्मीदवार बिजन नायक, जालेश्वर एमएलए उम्मीदवार सुदर्शन दास, नीलगिरी एमएलए उम्मीदवार अक्षय आचार्य और बड़ोसाही एमएलए उम्मीदवार खीरत पात्रा के साथ जिला के तमाम बड़े कांग्रेसी लीडर स्टेज पर मौजूद रहे। मेहमान खुसूसी सचिन पायलट ने अपने खिताब में सबसे पहले उन तमाम भाई बहनों का शुक्रिया अदा किया जो इस चिलचिलाती धूप में कांग्रेस से मोहब्बत करते हुए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज की इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस को दोबारा देखना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेडी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार न होकर भी ओडिशा को डबल इंजन की सरकार कही जाती है। आप सब जानते हैं कि किस तरह बीजेडी सरकार बीजेपी की हर वक्त हिमायत करती आ रही है। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला नौजवान नेता कैप्टन सचिन पायलट वोटरों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में आपकी बातें, आपके हक की आवाज मजबूती से जो उठा सकता है वो है सिर्फ श्रीकांत जेना। इसलिए आप सब तमाम एमएलए उम्मीदवारों के साथ श्रीकांत जेना जी को हाथ के निशान पर वोट डालकर कामयाब बनाए। इस मौके पर हजारों की तादाद में कांग्रेस की कर्मी मौजूद रहकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक कैप्टन सचिन पायलट ने क्या कहा। तो मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार उड़ीसा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा और लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेडी की सरकार है और तमाम तरह के आरोप लगते हैं। अभी खनन माफिया के आरोप लगते हैं, अवैध खनन के, अवैध चिटफंड जो यहाँ पर चलता रहा, तमाम तरह के स्कैंडल स्कैम हुए, आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ पर अफसरशाही बहुत हावी है और यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार 10 साल से सत्ता में है और जब सरकार बनी थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि महंगाई, बेरोजगारी, काला धन और भ्रष्टाचार इस पर कार्रवाई करेंगे। 10 सालों में सरकार के पास अपना दिखाने का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आज किसान परेशान हैं और उड़ीसा के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 10 साल के बावजूद भी यहाँ पर कुछ विशेष काम नहीं किया। एक समय था जब कांग्रेस सरकारें थी तो यहाँ बड़े बड़े संस्थान लगे, बड़े बड़े उद्योग लगे, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और उड़ीसा ऐसा राज्य है जो सब चीज़ यहाँ पर जंगल है, मिनरल है, कोल है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं क्योंकि यहाँ जो सरकारें लगातार बनी है 20-25 सालों से जनता का शोषण किया है। बदलाव का माहौल पूरे देश में है। उड़ीसा में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और जना साहब भारी बहुमत देकर यहाँ से जीतकर संसद में जाएंगे। कांग्रेस का पैसा नहीं है, कैसे निर्वाचन का मुकाबला करेगा? देखिए, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी प्रमुख विपक्षी दल है। चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद कांग्रेस के बैंक के खातों को सीज कर देना, ये एक तरह का रवैया है जिसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। हम लोग चाहे संसाधन हो, चाहे सरकार की एजेंसीज का, केंद्र सरकार का दुरुपयोग हो, बावजूद उसके मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तमाम हमारे उम्मीदवार हैं बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक जिन चरणों में चुनाव हुआ है वहाँ पे लगातार बीजेपी बैकफुट पर है। इसीलिए जो बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के, अब वो बात करते हैं धर्म की, मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, अब विकास की बात और जनता की बात करना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि उड़ीसा में पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा और जहां हम आज खड़े हैं यहाँ पर कांग्रेस जीत कर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और लोग अब समझ चुके हैं कि बीजेडी और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस का क्या मुद्दा रहेगा उड़ीसा का? हमारा मुद्दा पूरे देश में मैनिफेस्टो लिखा हुआ है। 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार के खाते में जाएगा सरकार बनने के बाद। सबसे गरीब परिवार हैं, जो एमएसपी होता है उस पर कानून बनाकर हम गारंटी देंगे। नरेगा की पेमेंट 400 रुपये प्रतिदिन करेंगे और 30 लाख पद जो केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं उन पदों को हम समय सीमा रात कर भरेंगे। बदलाव
प्रदेश और देश दोनों चाहते हैं और उड़ीसा की जनता भी देश की तरह भाजपा से छुटकारा चाहती है। फिर से नयापन और नए अंदाज में माय फेवरेट शॉप आपकी खिदमत में। फैंसी साड़ी हो या कॉटन साड़ी, फैंसी कुर्ती हो या कलरफुल लेगिंग्स, नाइटी लेनी हो या कुर्ती सेट, आबाया बुर्का, ड्रेस पीस हो या रेडीमेड ड्रेस, एक बार फिर से आइए मोतीगंज टाउन थाना इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने माय फेवरेट शॉप के नए शोरूम में, जहां आपको सही कीमत पर आसानी के साथ महिलाओं के पसंद के हर एक कपड़े मिल जाएंगे। राब्ता करें 9439833215।